पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ लोक से आ रहे थे। रास्ते में ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र से उनकी मुलाकात हुई। उन्हें त्रिलोकाधिपति जानकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने अपने ऐश्वर्य के अभिमान में उस माला का सम्मान नहीं किया और उन्होंने यह माला ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल दिया। भगवान के प्रसाद का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम शीघ्र ही तीनों लोकों सहित श्रीहीन हो जाओगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव के कारण तीनों लोक और स्वयं इंद्र श्रीहीन हो गए। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा जमा लिया। लोक से यज्ञ आदि धर्म कर्म का लोप हो गया। अपनी इस स्थिति से चिंतित होकर इंद्र समेत स्वर्ग के अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए देवताओं से कहा, इस स्थिति से मुक्ति का मार्ग जगत गुरु परमात्मा ही बता सकते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी सहित अन्य सभी देवता बैकुंठ धाम पहुंचे और वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की स्तुति की, तब वे उनके बीच प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप दें, हम वैसा करने को तत्पर हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम जैसे और दानवों के पास जाकर उसे संधि कर लो। कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम लोग बिना विलंब किए अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। भगवान विष्णु के आदेशानुसार इंद्र आदि देवता दैत्यों के राजा बलि के पास पाताल लोक गए। राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। इंद्र ने राजा बलि को समुद्र मंथन और उससे प्राप्त होने वाले अमृत की कथा बताई। अमृत प्राप्ति के लोभ में असुरों ने देवताओं से संधि कर ली। समुद्र मंथन को संपन्न करने के लिए उन्होंने मंदराचल को उखाड़ लिया और समुद्र तट की ओर ले चले। परंतु एक तो मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सबके सब हार गए। जब वे किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके और उनका उत्साह भंग हुआ, तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्थिति को जानकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने एक हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख दिया और स्वयं ही सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर मंदराचल पर्वत को उतार दिया। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेटकर भली भांति समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। देवताओं का वासुकी के मुख की ओर खड़ा होना असुरों को पसंद नहीं आया। असुरों ने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? असुरों की बात सुनकर भगवान ने वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही आ रहा है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।